मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका था कि दुनिया को किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध का डर सताने लगा था। मिसाइल हमले, सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई और पूरे खाड़ी क्षेत्र में आग फैलने की आशंका साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन ठीक उसी समय सऊदी अरब, कतर और ओमान की सक्रिय और संतुलित कूटनीति ने हालात को बिगड़ने से रोक दिया। इन तीन मुस्लिम देशों की कोशिशों के चलते अमेरिका ने ईरान पर होने वाले संभावित हमले को रोक दिया और एक बड़े विनाश को टाल दिया गया। खाड़ी देशों के अधिकारियों ने 15 जनवरी 2026 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए यह बताया कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि इसके पीछे कई दिनों तक चली गुप्त बातचीत और आखिरी वक्त की कूटनीतिक कोशिशें शामिल थी। अधिकारियों के मुताबिक ये एक ऐसा क्षण था जब थोड़ी सी चूक पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सरकार की सख्ती को लेकर हुई थी। अमेरिका ने ईरानी नेतृत्व पर आरोप लगाया था कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। इसी के जवाब में अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे डाली थी। इसी चेतावनी ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया था। पूरा ईरान दो धड़ों में बटा हुआ नजर आया। ईरान ने पलटवार करते हुए साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। इसे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। खाड़ी देशों की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली गईं और युद्ध की आशंका हर तरफ महसूस की जाने लगी। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि अमेरिका ने कतर में स्थित अपने अल उदैद एयरबेस से सैन्य कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे अहम सैन्य अड्डा माना जाता है। जब इस बेस को खाली करने की खबर सामने आई तो यह साफ हो गया कि अमेरिका किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी नाजुक समय पर सऊदी अरब, कतर और ओमान ने सक्रिय भूमिका निभाई। इन तीनों देशों ने खुद को एक सेतु के रूप में पेश किया, यानी कि एक ब्रिज के रूप में पेश किया और अमेरिका और ईरान दोनों से संपर्क साधा। खाड़ी देशों के अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार बातचीत की गई। उन्हें समझाया गया कि युद्ध किसी भी पक्ष के हित में नहीं होगा। इन देशों ने ट्रंप से आग्रह किया कि ईरान को अपनी स्थिति साफ करने और तनाव कम करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को अधिकारियों ने आखिरी वक्त की कूटनीतिक जद्दोजहद करार दिया, जिसमें हर पल बेहद अहम था। बातचीत का मकसद सिर्फ हमला रोकना नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र को लंबे समय तक अस्थिर होने से बचाना भी था। सऊदी अरब ने इस दौरान एक सख्त और साफ संदेश दिया। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व को चेतावनी दी कि ईरान पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट को तबाही की ओर ले जाएगा और हालात किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। सऊदी अरब ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा युद्ध तेल आपूर्ति, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर कतर और ओमान ने ईरान से भी सीधी बातचीत की। उन्होंने तेहरान को साफ शब्दों में यह बताया कि अगर उसने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो पड़ोसी देशों के साथ उसके लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। बेहद अहम साबित हुआ। कूटनीति का यह प्रयास तब रंग लाया जब ईरान की ओर से अमेरिका को एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया गया। ईरान ने भरोसा दिलाया कि वो प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं देगा और हालात को और सख्त नहीं बनाएगा। इसी विश्वास को निर्णायक मोड़ माना जा रहा है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इसी के बाद नरम पड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरी तरफ के बेहद महत्वपूर्ण सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरान कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। इसके बाद अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के अपने इरादे को रोकने का फैसला लिया। हमले का खतरा टलते ही कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पर सुरक्षा का स्तर भी घटा दिया गया। इससे यह संकेत मिला कि तत्काल युद्ध का खतरा फिलहाल खत्म हो चुका है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि संकट टल गया है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। शांति बनाए रखने के लिए बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी, संवाद भी कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने यह दिखा दिया कि क्षेत्रीय देश अगर मिलकर कोशिश करें तो वो बड़े टकराव को भी टाल सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह संकट सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं थी। इसका असर पूरे मध्य पूर्व, वैश्विक तेल बाजार और दुनिया की सुरक्षा पर पड़ सकता था। अगर युद्ध होता तो इसके नतीजे सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहते। इस घटना से यह भी साफ होता है कि कूटनीति यानी बातचीत और समझौते की ताकत कितनी बड़ी होती है। जब हालात युद्ध के करीब पहुंच जाते हैं तब शांत दिमाग और संतुलित फैसले लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। फिलहाल मध्य पूर्व ने राहत की सांस ली है, लेकिन यह संकट दुनिया को एक बार फिर याद दिला गया कि शांति कितनी नाजुक और कितनी कीमती होती है।